अब बात इंदौर की, जहां हाई प्रोफाइल ड्रग आंटी और प्रीति जैन की गिरफ्तारी के बाद ड्रग रैकेट के जुड़े आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी जारी है। इन आरोपियों ने संभ्रांत परिवार से बच्चे और बैडमिंटन खिलाड़ी तक शामिल हैं। दरअसल पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने वाले 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों में सभी अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े युवा हैं, जिनका कनेक्शन ड्रग आंटी और उनके बेटे यश के साथ है। इन आरोपियों में एक राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन खिलाड़ी भी है, जो कि सप्लायर का काम करता था। इस खिलाड़ी का नाम जैद खिलजी है, जो कि आंटी और यश के साथ जुड़ा हुआ था। इसके अलावा इन आरोपियों में तुषार आहूजा, निखिल अरोरा, राहुल और जितेंद्र है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये सभी ड्रग पैडलर हैं, जिनका आंटी के साथ कनेक्शन था। इनकी कई व्हाट्सएप चैट भी मिली है। उधर प्रीति जैन जिस बंगले में रहती थी, उसकी जानकारी रजिस्ट्रार से निकाली जा रही है। आंटी या उसके परिचित के नाम रजिस्ट्री मिलने पर उससे राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस से आगे की पूछताछ के लिए टीम बनाकर दिल्ली रवाना की गई है, जिसके बाद ये टीम मुंबई और गोवा भी जाएगी, क्योंकि सीधा कनेक्शन ड्रग से जुड़ा हुआ है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, कल से ये खबर चल रही थी कि आंटी के मकान का जो है वो पता लगाया जाएगा, किसके नाम पर है। रजिस्ट्रार से पता करना बहुत कोई लेंदी काम नहीं है। क्या प्रोसेस चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से IBC 24 का एक स्टिंग हुआ था, जिसके आधार पर चौकीदार ने ये खुलासे किए थे कि जिस रिटायर्ड अधिकारी का किराए पर बंगला लेना पुलिस बता रही है अपनी थ्योरी में, वो दो साल पहले ही बिक चुका है और ड्रग्स वाली आंटी उर्फ प्रीति जैन ने उसे खरीदा है। फिलहाल पुलिस ने अपनी थ्योरी फिर से बदली है और इस स्टिंग के आने के बाद अब पुलिस जो है रजिस्ट्रार कार्यालय से इसकी पूरी जाँच निकलवा रही है, पूरी डिटेल निकाली है। इस बंगले के साथ साथ जो प्रीति जैन से जुड़ी जो दूसरी जानकारियाँ हैं, उसकी भी जानकारी फिलहाल निकाली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रग्स स्कैंडल सामने आया है, इसमें पूरी प्रॉपर्टी को राजसात करने की कार्रवाई जो है फिलहाल पुलिस करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है कि इस सारे ड्रग्स कनेक्शन को तोड़ना, क्योंकि जहां से ड्रग्स जा रहा है और शहर में फैल रहा है और शहर की जड़ों तक ये ड्रग्स जा रहा है, उसको पहले पुलिस खत्म करे। और इसी को लेकर दिल्ली, मुंबई और गोवा टीम भेजी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोवा और दिल्ली और मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ के जो नाइजीरियंस पैडलर हैं, जो कि ड्रग्स को लेकर काम करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी इसके अंदर सामने आया है। और नाइजीरियन जो पैडलर्स हैं, उनसे किस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स मंगाई जा रही थी, और साथ ही जो रशियन सेक्स वर्कर है जो इंदौर आती थी और आंटी के कांटेक्ट में थी, उनके थ्रू भी यहाँ पर आंटी जो है ये ड्रग्स जिसमें कोकेन, MD और ब्राउन शुगर है, ये सब मंगवा रही थी और यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स में डिलीवर कर रही थी। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ जो फिलहाल अभी तक पूछताछ में आई है, और इन सारे कनेक्शन को तोड़ने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर इन सभी अलग राज्यों में भेजी है और वहाँ की स्थानीय पुलिसों के साथ मिलकर अलग अलग जगह, जिसमें गोवा, मुंबई और दिल्ली पर पुलिस डेरा डाल के बैठी हुई है और वहाँ के पैडलर्स पर तक पहुँचने का प्रयास कर रही है, ताकि इन पैडलर्स को जड़ से ख़त्म किया जा सके और जो कनेक्शन मुंबई का मिनी मुंबई इंदौर से जुड़ा है उसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि जिस तरीके से अभी तक फिलहाल पूछताछ में सामने आया है कि जितनी भी संपत्तियाँ हैं वो राजसात होगी, और जो रिटायर्ड IAS अधिकारी का बंगला किराए पर लेने की बात सामने आ रही थी, उसको लेकर जाँच फिलहाल पुलिस कर रही है। रजिस्ट्रार से इसकी पूरी जानकारी मांगी गई है और अन्य जो बैंक अकाउंट्स है उनकी जानकारी फिलहाल खंगाली जा रही है। साथ ही कल जो 6 आरोपी पकड़ाए गए, उसमें राष्ट्रीय स्तर का जो बैडमिंटन खिलाड़ी है जैद खिलजी, वो भी पैडलर का काम कर रहा था। उसके साथ जुड़े हुए पब्स के अंदर जो यंगस्टर लड़के लड़कियां हैं, उन तक यह कोकेन और MD ड्रग्स सप्लाई करता था, ब्राउन शुगर सप्लाई करता था। साथ ही उसका जो लड़का है यश कलरेचा उर्फ यश जैन, वो भी उसकी भी चैटिंग मिली है, जो कि साफ तौर पर पूरी डिलीवरी जो है ड्रग्स की डिलीवरी वो अपनी माँ के माध्यम से अपने कॉन्टैक्ट में कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे भी आरोपी बना लिया है और लगातार वो पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है। अभी तक पुलिस ने 4 से 5 जगह रेड डाली है, जिसमें इंदौर के आसपास के जिलों और अन्य राज्यों की बात भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो यश कलरेचा है, वो ककरेजा जो है, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। जी रवि, लेकिन सवाल यही है कि इस आंटी के संपर्क में और कौन कौन था, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी उन्हीं के चंगुल में फंसा हुआ था, या ये कहें कि उनका पैडलर था। सवाल ये, क्या उससे पूछताछ हुई है और किन किन लोगों को पुलिस लेकर आई है थाने? सबसे बड़ी बात यही है, देखिए इसमें कि लगातार जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहले इसमें 7 लोग पकड़ाए थे। 7 लोग से जब पूछताछ की थी, जिसके अंदर 2 जिम ट्रेनर थे, और उन्हीं से पूछताछ में जिम ट्रेनरों के पास कैसे ड्रग पहुंच रहा था, उससे आंटी का नाम सामने आया था, यानी प्रीति जैन का नाम सामने आया था, जो कि इनको ड्रग सप्लाई करी थी। जब इनसे पूछताछ की गई तो आंटी के बाद जब पूछताछ की गई तो उसमें
6 और नाम सामने आए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का जो बैडमिंटन खिलाड़ी जैद खिलजी है उसका नाम सामने आया। उसने बताया कि वो कहाँ से ड्रग्स लेकर आ रहा था और किन्हें सप्लाई कर रहा था। फिलहाल 6 आरोपी जो पकड़ाए गए हैं उसमें जो निखिलेश करके जो नाम सामने आया है, सोलंकी करके नाम सामने आया है, वो फिलहाल उसके पिताजी जो है इंदौर शहर में बड़े स्तर पर जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है उसका काम करते थे। यानी कि धीरे धीरे करके अब परत दर परत इसमें जो मामले खुलते जा रहे हैं, क्योंकि इन 6 लोगों से अब पूछताछ की जाएगी कि ये आगे किसे दे रहे थे। क्योंकि इंदौर शहर में जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाने वाला सागर जैन है, निखिलेश कभी किसी समय में उसके लिए काम करता था, लेकिन विवाद होने के बाद में उसने किसी और के लिए काम करना शुरू कर दिया और आंटी से सीधे ड्रग्स खरीदने लग गया था। क्योंकि इंदौर शहर में 2 ही बड़े नाम फिलहाल ड्रग्स डिलीवरी करने के नाम में सामने आए थे, प्रीति जैन उर्फ ड्रग्स वाली आंटी और साथ ही सागर जैन उर्फ सेंडो, जो कि पहले सेक्स स्कैंडल के लिए काम कर रहा था लेकिन बाद में बांग्लादेशी लड़कियों को इंदौर में लाकर उनसे देह व्यापार करा रहा था और उन्हें एडिक्शन बनाने के लिए उन्हें ही एमडी ड्रग्स मुंबई और दिल्ली से लाकर उनको दे रहा था और लत लगने के बाद उनसे ज़बरदस्ती और उन पर दबाव बनाकर देह व्यापार करवा रहा था। तो यानी कि इसमें पूरी एक लंबी कड़ी है और फिलहाल चूंकि कई रसूखदारों के नाम सामने फिलहाल इसके अंदर आया है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और जिस तरीके से पुलिस ने कल अपनी थ्योरी में बताया कि 6 लोगों को पकड़ा तो गया है लेकिन इनके पास से बिल्कुल भी ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है, जो कि बिल्कुल गले से उतरने वाली बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ड्रग्स पेडलर है और जब उनको गिरफ्तार किया है तो उनके पास में बिल्कुल भी ड्रग्स ना बताना एक पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करता है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक इसमें कुल 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसे बड़े महानगरों में पुलिस पहुंची है और यहां पर ड्रग्स कनेक्शन खंगालने का प्रयास कर रही है, तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस ड्रग्स कनेक्शन को जड़ से खत्म किया जाता है और इसमें बड़े बड़े रसूखदारों का अगर नाम आता है तो किस तरीके से उन पर कार्रवाई होगी, यह भी देखना लाजमी होगा। जी शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और उसके बाद ही कुछ जवाब वो दे पाएगी।